ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है, इसलिए इस कलह वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती रहती है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। दूसरा पॉइंट, आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। तीसरा पॉइंट, आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी साकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। चौथा पॉइंट, अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, जानते हो ना। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है। पांचवा पॉइंट, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी होना, प्राप्तियां भी अविनाशी। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी। अभी बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। छठा पॉइंट, बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो
तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्स करो। 7वां पॉइंट, हर समय चेक करो मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है। दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने चाहते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। 8वां पॉइंट, क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल कर बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। 9वां पॉइंट, अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं सौ परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का 100 में संकल्प मात्र भी न हो, यह परिवर्तन करो। 10वां पॉइंट, एक पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन, सब दर्शन के बजाय पर दर्शन नहीं। तीसरा, परमत या पर संग, कुसंग। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो, पर दर्शन, पर चिंतन, परमत अर्थात कुसंग। बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के, उमंग के कारण एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है। 11वां पॉइंट, बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? निमित्त भाव, यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो और उसमें समान बनो। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। विस्तार है, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में
सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। अच्छा, ओम शांति।